इस वीडियो में हम आपके लिए एक हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन लेके आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2012 के बोर्ड एग्जाम में और 2015, 2016 और 2017 के बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस बार के एग्जाम में भी ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए मैं इस प्रश्न को लेके आया हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यदि ये प्रश्न पूछ देगा तो फिर आप कहोगे कि यार मैं देख लेता तो ही बेहतर होता। तो चलिए दोस्तों अंत तक आप देखिएगा, हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप प्रश्न पढ़ सकते हैं कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले जो वर्क करना होता है तो आपको फिगर बनाना होता है, और फिगर जब आपका परफेक्ट बनेगा ना तो क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। तो चलिए हम फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले एक मीनार कहता है और एक भवन कहता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि किसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, तो मीनार की। तो मीनार बड़ा होगा और हमारा भवन छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। यानी मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। यानी यहाँ से आप इसको ऐसे कर दो, ठीक है। यहाँ से जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। और उसके बाद कहता है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी यहाँ से जो ये कोण बन रहा है ना, तो ये वाला 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से आप इसको 60 डिग्री बना देंगे। अब आपको कहता है आगे कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये वाला जो मीनार है उसकी ऊंचाई 50 मीटर है, तो इसमें आप इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए आप इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लेंगे, ठीक है। हम लिख देंगे कि मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो 50 मीटर दे दी गई है। उसके बाद हमको निकालना है भवन की ऊंचाई। तो माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई बराबर x, ठीक है। हमने भवन की ऊंचाई को x मान लिया या h मान लिया, जो मर्जी है आपको मान सकते हैं। हमने h मान लिया, तो हमने यहाँ से भवन की ऊंचाई जो है h मान लिया। अब हमें क्या करना होगा कि एक ABC त्रिभुज आपको दिख रहा है और दूसरा DBC दिख रहा होगा, ठीक है। दो त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, तो एक त्रिभुज को आप पहले सॉल्व कीजिएगा, फिर आप दूसरे त्रिभुज को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए त्रिभुज ABC में ये वाला कोण 60 डिग्री का है। तो क्या निकालेंगे हम, इसमें आप देख सकते हैं ये वाला लंब है और ये वाला आधार है, और आधार लंब से ही हमारा सब काम होने वाला है। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री। आधार और लंब जो आता है ना, तो tan थीटा में होता है, और यहाँ थीटा का मान 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री लंब बटे आधार। लंब हमारा AB है और आधार जो है वो BC है, ठीक है। उसके बाद tan 60 का मान कितना होता है, तो ये √3 होता है, ठीक है। और AB जो हमारा है तो दिया गया है 50, और BC जो है वो हमें मालूम नहीं है, तो BC को आप BC रहने दो। फिर आप क्रॉस गुना करो तो ये आ जाएगा √3 BC इक्वल टू 50, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो BC बराबर, इसीलिए BC बराबर तो 50 बटे √3, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे त्रिभुज में चलोगे, तो दूसरा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा कि ये जो दूसरा त्रिभुज है तो DBC है, तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज DBC में, ठीक है। त्रिभुज DBC में आप देखिएगा ये वाला कोण 60 डिग्री है और ये H है, और ये BC को लेंगे तो H और BC को लेंगे तो आधार है और लंब है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री का कोण है। तो ये tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा DC है और आधार जो है BC है, ठीक। अब यहाँ tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 बटे √3 और बराबर DC कितना है, तो हमें DC H हमने मान रखा है वही लिखेंगे, और BC है 50 बटे √3, ठीक।
अब इसे सॉल्व जो आगे करेंगे तो 1/√3 इक्वल टू कितना आएगा h, और ये हमारा भाग में है तो उलट जाएगा, ठीक है। √3 ऊपर चला जाएगा और 50 नीचे आ जाएगा। अब ये जो हमारा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1/√3 इक्वल टू √3 से h को गुना कीजिएगा तो √3h होगा, ठीक है। और ये नीचे जो हमारा 50 है तो 50। अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा गुना, ठीक है। तो √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3h, और इक्वल टू 50 को 1 से गुना कीजिएगा तो 50। यहाँ से आप निकालिएगा h इक्वल टू तो 50/3। इसको काटिएगा कितना, 16 तिये 48, बच जाएगा 2 0 20 छत्री 18, फिर 2 0 बचा छत्री 18। यानी ये आपका 16.6 मीटर जो है भवन की ऊंचाई है। तो लिखेंगे भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई बराबर कितनी आई, भवन की ऊंचाई 16.66 मीटर। यही आपका आंसर है।